हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए और स्वागत है कोड एंड स्लीप के एक नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा मशीन लर्निंग। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम आते हैं मीडियम के ब्लॉग पे, और ये ब्लॉग मैंने ही लिखा हुआ है, ये आर्टिकल मैंने लिखा हुआ है। और ये कब लिखा था? 27 फ़रवरी 2025 में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल्स कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक डिसीजन एंड प्रिडिक्शन विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। इसका मतलब ये होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका है वो उसी का ब्रांच है मशीन लर्निंग, उसी का एक पार्ट है मशीन लर्निंग, जो कि इनेबल्स करता है कंप्यूटर को टू लर्न फ्रॉम द डेटा, कि डेटा से ये लर्न करे। ये मॉडल जो होता है ये डेटा से लर्न करता है और डिसीजन को मेक डिसीजन बनाता है, डिसीजन लेता है और प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। तो विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम मतलब कि बिना किसी डायरेक्टली दिशा निर्देश के, कि बिना पहले से ही आप कुछ बताए हुए कि इसे ऐसा करना है, ऐसा नहीं है। तो आप लोग इनडायरेक्टली भी चीज़ें देते जाओगे, वो समझता जाएगा। तो हाउ डज मशीन लर्निंग वर्क? ML मॉडल्स फॉलो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस टू लर्न मेक प्रिडिक्शन। तो ये कैसे काम करता है? तो इसका भी एक पूरा फ्लो होता है। तो वो कैसे काम करता है देखते हैं। सबसे पहले क्या करता है, ये कलेक्ट करता है डेटा को ये क्या करता है, गैदर करता है रेलिवेंट डेटा फ्रॉम सोर्सेज सच एज डेटाबेस, सेंसर, एपीआई। तो ये क्या करता है, डेटा को ना गैदर करता है इंटरनेट से, जैसे डेटाबेस से, सेंसर से, एपीआई से। आप तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ जानते होंगे, जैसे कैगल, आप जानते हो ये गूगल का है। तो वहाँ से भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। प्रिपेयर डेटा, ये क्या करता है, क्लीन फॉर्मेट में इसे क्लीन करता है, फॉर्मेट करता है, प्री प्रोसेस करता है, डेटा हैंडल करता है मिसिंग वैल्यूज़ को। और क्या करता है, रिमूव डुप्लीकेट जो होती है ना, उनको भी रिमूव करता है और एक नॉर्मल फीचर्स को नॉर्मलाइज करता है। फिर क्या करता है, तीसरा हमारा जो आता है, इसमें क्या करते हैं तीसरे स्टेप में, इसे चूज अ मॉडल। हम एक ना मॉडल चूज करते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में भी क्या होते हैं, बहुत सारे मॉडल होते हैं। तो कौन सा मॉडल हमें किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी चीज़ डिसाइड की गई है। ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रॉब्लम को किसी से भी सॉल्व कर लो, ऐसा नहीं है। तो कब हमें क्लासिफिकेशन यूज़ करना है, कब हमें रिग्रेशन यूज़ करना है, कब हमें क्लस्टरिंग यूज़ करनी है, तो वो सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम के हिसाब से देखी जाती हैं। फिर हमारा क्या आता है, चौथा, ट्रेन द मॉडल। फीड द ट्रेनिंग डेटा इनटू द मॉडल सो इट कैन लर्न पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप। तो क्या करते हैं कि ट्रेन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, हमें उसको उतना ज़्यादा ही डेटा देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपका चैट जीपीटी है, आप लोग देखते हो कि चैट जीपीटी से हम जितना ज़्यादा बात करते हैं वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट होता जाता है और वो उतना ज़्यादा सही होता जाता है। और ये ना जितना ज़्यादा ट्रेन होता जाता है उतनी एक्यूरेसी बढ़ रही है, उतना ही ज़्यादा और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये ऐसा होता है कि आप लोग जितना इसको ट्रेन करोगे उतना बेटर होता चला जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस और अच्छी होती चली जाएगी। फिर क्या करते हैं, इवेलुएट द मॉडल। टेस्ट द मॉडल यूजिंग सेपरेट वैलिडेशन डेटा एंड मेजर्स इट एक्यूरेसी यूजिंग परफॉर्मेंस मेट्रिक्स, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, आरएमएससी। तो ये क्या इवेलुएट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मॉडल को हम टेस्ट करते हैं, सेपरेट वैलिडेशन डेटा को मेज़र करते हैं, इसकी एक्यूरेसी को और इसकी परफॉर्मेंस को। फिर इसमें क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज एंड ट्यून, एडजस्ट पैरामीटर, हाइपर पैरामीटर्स एंड इम्प्रूव द मॉडल्स परफॉर्मेंस थ्रू टेक्निक्स लाइक क्रॉस वैलिडेशन। तो इसमें क्या करते हैं, इसको ना और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं पैरामीटर्स को, इसको मॉडल्स को परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं और थ्रू द टेक्निक लाइक क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन एक टाइप की टेक्निक है, तो ऐसी कई सारी होती हैं। फिर हमारा सातवां स्टेप आता है, इसमें क्या करते हैं, हम डिप्लॉय करते हैं मॉडल को। डिप्लॉय जैसे कि आप लोग डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बनाते हैं, उनको डिप्लॉय करते हैं, फिर वो रन करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक रनिंग फेज में आ जाता है डिप्लॉय जब करते हैं। तो इम्प्लीमेंट द ट्रेन मॉडल इनटू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, वही जो हमने बताया। तो जैसे चैट जीपीटी वगैरह है, पहले डिप्लॉय किया गया तभी आप यूज़ कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम, फ्रॉड डिटेक्शन। फिर क्या आता है कि मॉनिटर एंड अपडेट। तो इसमें कंटिन्यूसली हमें इसको ना मॉनिटर करना पड़ता है, मॉडल की परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है, न्यू अपडेट भी देना पड़ता है और इसकी एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ मेंटेन करनी पड़ती है। फिर क्या आता है, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग क्या होता है, सुपरवाइज लर्निंग होता है, एक दूसरा सुपरवाइज लर्निंग होता है, तीसरा सेमी सुपरवाइज लर्निंग होता है और चौथा री इन्फोर्समेंट लर्निंग होता है। और फिर इसके बात करते हैं एप्लीकेशन के। तो एप्लीकेशन में हेल्थ केयर, फिनेंस, सेल्फ ड्राइविंग कार, साइबर सिक्योरिटी। तो ये टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मशीन, ये सारी चीज़ें हम ना आगे की वीडियो में पढ़ रहे होंगे। आज का टॉपिक था हमारा मशीन लर्निंग और वो कवर हो चुका है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ये कैसा लगा ये वीडियो। एंड थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए
आइडिया के साथ।